दोस्तों, मार्केट में टॉप और बॉटम किसी को भी पता नहीं होता है। लोगों को फोमो होने लगता है जब उनको बॉटम में एंट्री नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है मास्टर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इससे आपको एंट्री लेने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए डायरेक्ट लाइव आपको स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब भी मार्केट या कोई स्टॉक गिरता है तो उसको पूरी तरीके से पहले गिरने दो। आपको उसका बॉटम पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी एक पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, रिवर्सल लेगा, बराबर। रिवर्सल लेगा। तो कभी भी क्या होता है, अगर सब मान लो मार्केट 100 पे है, तो जब गिरता है मान लो 50 पे आ जाएगा, 50 पे आ गया। लेकिन जब वो रिवर्स जाता है तो 50% तक रिवर्स जाता है जितना वो गिरा था, मतलब 100 से वो 50 पे आ गया। तो 50 या 45%, तो उसका क्या होगा, 75 तक ऊपर जाएगा। उसकी पीछे की साइकोलॉजी आगे आपको बताता हूँ। जिन्होंने भी 100 में एंट्री ली है, बराबर, तो उनको जब 50 रुपये रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा लॉस उनके पोर्टल पे दिखाई देता है। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो जब भी मार्केट रिकवर कर देता है, जब वो 75 या 40, मतलब जब भी वो 55 या 50% तक रिकवर कर जाएगा, उनका लॉस है वो कम दिखने लगता है। और जिन्होंने भी इधर एंट्री ली है, उनको ये पॉइंट तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट में ना सेलिंग आ जाती है, इस वजह से मार्केट है ना, ये पॉइंट तक गिर जाता है। तो इधर तक आपको समझ में आ गया। तो ये पॉइंट पे जब सेलिंग आ गई, तो ये भी जब ये गिरावट आती है, तो इसके पॉइंट के जैसे ये पहला इसके 55% तक रिकवर कर गया, बराबर। जब ये पॉइंट पे जब सेलिंग आ जाएगी, इसके 50% तक वो गिर जाएगा। इसके बाद फिर से उसमें बाइंग आना चालू हो जाएगी। इसका भी पॉइंट आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर को फंसाता है। जैसे इधर पहला गिरावट आ गई, उसके बाद जो पुल बैक आ गया, इधर ही रिटेल ट्रेडर लोग चले गए। उसके बाद क्या हो गया, रिटेल लोग चले गए, इधर स्मार्ट मनी एंट्री लेते, जो बड़े प्लेयर बोलते, वो ये पॉइंट पे एंट्री लेते। उसके बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाने लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट पे आप अपनी 50% क्वांटिटी है वो ऐड कर सकते हो। या आपको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना, जब ये वाले नेक लाइन क्रॉस करेगा तब आपकी क्वांटिटी डाल देना। पूरी 100% मत डाल देना, लेकिन 80% या 50% डाल देना। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक डब्लू पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, ये देखो, डब्लू, जो आप डबल बॉटम बोलते हैं। ये डब्लू पैटर्न भी हमारी इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कभी भी जब इसका जो पहला वाला बॉटम रहता है वो नीचे चाहिए दूसरे वाले बॉटम से, तभी उसका सक्सेस रेट ज़्यादा आपको 80% या 90% देखने को मिलेगा। अगर दूसरा बॉटम उसका नीचे है, तो नीचे जा सकता है, वो बात ध्यान में रखना। कभी कभी भी जो पहला बॉटम है वो नीचे चाहिए और जो दूसरा बॉटम है ये ऊपर चाहिए। तो आपको अभी सिंपल बता दो, आपको फॉलिंग मार्केट में एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट इधर से इधर गिर जाएगा तो 50% रिकवर हो जाएगा। ये वाली सबसे रिस्की मूव होती, इधर मत एंट्री लो। जब वो और गिर जाएगा इसके 50% तक, तब आप अपनी 50% क्वांटिटी डाल सकते हो। और ये नेक लाइन जब क्रॉस करती है, तब आपकी 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर इधर ही आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये वाली स्ट्रेटजी का फ़ायदा क्या है, जब भी आप एंट्री लोगे तो ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट आपको रेड कलर नहीं दिखाएगी, पोर्टफोलियो हाँ ग्रीन रहेगा। क्योंकि जब भी आप बाय वन डिप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, सपोज 100 पे था, मार्केट 80 पे आ गया, उसके बाद वो 50 में भी आता है, तब आपको लॉस दिखना चालू हो सकता है, बराबर। लेकिन आप एंट्री अगर कंफर्मेशन पे आप ले रहे हो, तो आपको ज़्यादातर लॉस नहीं दिखाई देगा। ये इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। अगर इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझ में आ रहे, तो कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।